बच्चों कभी कभी कहते हैं ना कि एसी में बंद कमरे में बैठ के बड़ी बड़ी बातें हो सकती है, लेकिन बड़ा बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। अभी तक आप देख पा रहे थे कि इस चैनल से सबसे पहले आवाज उठा था कि एनटीए ने स्कैम किया है। जनरली लोग डरते हैं ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बोलने से, बड़े बड़े लोगों से लड़ने में डरते हैं, लेकिन अगर सच्चाई हो तो बात खुलेगी, पर्दाफाश होगा। और देखो आज एनटीए को घुटने टेकना पड़ रहा है। इस चैनल ने शुरुआत की उस मुहिम की, और सबको थैंक यू, क्योंकि अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म सबने सपोर्ट किया। यहां से मैं थैंक यू बोल रहा हूं। लेकिन अभी आधी सच बाहर आई है, आधा सच आना बाकी है। अब वो कैसे होगा? एक बहुत बड़ा स्टेप कोरोना की एसी में बंद कमरे में बैठ के नहीं होगा। अब इनको हर स्टेट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके हम केस करेंगे, केस फाइल करेंगे। और वो केस फाइल होने से जब बहुत सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिखेगा कि नाइंसाफी हो रही है, तो स्टे ऑर्डर लगेगा। एनटीए को अपना जो धांधली है उसको वापस लेना पड़ेगा, एनटीए का जो स्कैम है उसको वापस करना पड़ेगा, रिजल्ट का रीवैल्यूएशन होगा, या तो पेपर रीनीट होगा, या फिर पूरा फेयर सिस्टम बन जाएगा। देखो 2024 वाले बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हो गई है, इसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन 2025 में जो बच्चे हैं ना, उनके साथ किसी भी सिचुएशन में दिक्कत ना हो उसके लिए लड़ रहे हैं। 2024 वालों का जो गलत हुआ उसको बदला जाए उसके लिए लड़ रहे हैं। 2026 वालों को भी सेम जैसा पहले फेयर एग्जामिनेशन होता था, अब भी वैसा ही फेयर एग्जामिनेशन हो उसके लिए लड़ रहे हैं। अगर आज नहीं लड़ेंगे, बंद कमरे से वीडियो बनाएंगे, तो शायद हम ये बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अब संकल्प की टीम ने यह डिसाइड किया है कि कैसे भी हो केस करना पड़े, करेंगे। अभी आप देखो, आगे चलते मैं आपको बताता हूं। एनटीए का स्कैम एक्सपोज हो गया एक बार फिर से। कैसे हुआ जरा ध्यान देखना। अच्छा, एक और चीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, प्रोटेस्ट के लिए हम बेटा अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटल प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हम लोग सड़कों पे उतरने के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं इफ रिक्वायर्ड। अगर बात नहीं बनी तो वीडियो बना के व्यूज लेना हमारा काम नहीं था, हमारा काम था एकदम तह तक जाना, सिस्टम को बदलना। अब आओ बेटा पीछे चलते हैं, दिखाते हैं कि एनटीए का एक्सपोज कैसे हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट से एक ऑर्डर आया आज। वो केस क्या है पहले समझो। नीट के पेपर में जो इरेगुलरिटी हुई थी, जैसे पटना में, रांची में, राजस्थान में ऐसे पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के मिस्टर तन्मय ने केस किया। बहुत बढ़िया। मार्क्स 718 719 कैसे आ रहा है, इसको लेकर के केस हुआ कलकत्ता हाईकोर्ट ने। अब जब बड़ी बड़ी ताकतें आपको नहीं सुन रही है ना, आपकी सच्चाई बाहर नहीं लाने दे रही है ना, कोर्ट है, और कोर्ट ने आज सच साबित कर दिया है कि बेटा सच्चाई ही जीतेगी। आओ जरा देखो, जब इन सब चीजों पे केस हुआ तो कोर्ट ने ना, अब तो केस होने के बाद एनटीए ने अपना एक बहुत ही खराब सा रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, एनटीए ने तो सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट फॉलो किया है। एनटीए का रिस्पॉन्स भी कोर्ट ने देखा, और जो मिस्टर तन्मय का केस था उसको भी कोर्ट ने देखा, और कोर्ट को लग गया, वो कोर्ट वाले लोग तो बड़े पढ़े लिखे, बड़े लर्नेड लोग होते हैं, उन लोगों को सच्चाई ही पसंद है, चाहे कोई भी हो इस कंट्री में, सच्चाई के ऊपर नहीं निकल सकता वो। इसी तरह से एनटीए को आज कोर्ट ने एक तरह से मानो कि एक्सपोज कर दिया कोर्ट के द्वारा। हम तो कर ही रहे थे, आज कोर्ट ने भी किया। रीजन बताता हूं कैसे। कोर्ट वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनटीए रिस्पॉन्स। एनटीए ने जो रिस्पॉन्ड दिया उस पर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं था, हम भी तो यही कह रहे थे। दूसरा, कोर्ट हैज गिवन 10 days टाइम फॉर क्लैरिफिकेशन। कोर्ट ने बोला है कि भाई 10 दिन में आप एफिडेविट बनाइए, एफिडेविट दीजिए और सारी क्लैरिफाई करिए सारे पॉइंट्स को, कि जो इरेगुलरिटीज हुई उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो मार्क्स आपने ग्रेस दिए उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, कैसे लोगों का इतना ज्यादा रैंक 1 आ रहा है एक ही सेंटर से, उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। बेटा स्टे ऑर्डर लग गया एक तरह से। स्टे ऑर्डर है, ये पार्शियल स्टे ऑर्डर है लेकिन स्टे ऑर्डर है। अगर एक कोर्ट ने किया, अगर ऐसे 10 कोर्ट ने किया, 15 कोर्ट ने किया, बेटा अब जो सच्चाई है वो ही होगा। ध्यान देना, एफिडेविट में बेटा एनटीए ने बोला है, एनटीए को बोला गया कि आप एक्सप्लेन करो कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है।
सेंट्रल और स्टेट का रिजर्वेशन पॉलिसी अलग अलग है। उन दोनों को जब रिजल्ट बनाते हुए उसको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, मेरिट लिस्ट बनाते हुए उसको फॉलो किया गया नहीं किया गया, या फिर कुछ भी धांधली हुई है। नेक्स्ट बेटा, अगली हियरिंग जो है वो 2 वीक के बाद है, लगभग 15 दिन का समय, 10 दिन एफिडेविट फाइल करने के लिए और 5 दिन बाद सुनवाई होगी बेटा। अब आइए, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं करना है। एनटीए के जितने भी मेरिट लिस्ट बना है, जो भी रैंक आया है, जो भी ओएमआर दिया है, अब वो छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। रिकॉर्ड एज इट इज प्रिजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट को भी डर है कि ऐसे लोग हैं कि भाई कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब आओ नीचे, काउंसलिंग कैन हैपन। बोल रहा है कि अगर मान लो किसी स्टेट को जल्दीबाजी है कि काउंसलिंग कराना है, करा लो, लेकिन मेडिकल सीट आपको नहीं देना है बच्चों को, मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं करना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता है, आप मेडिकल कॉलेज नहीं दे सकते। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब कितनी बड़ा हमारा सच्चाई का जीत हुआ है, ये आप समझ सकते हो। ये एक ऑर्डर है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्डर के लिए हमें लगना पड़ेगा। सो नाउ वी विल फाइल द केस, बेटा ध्यान दीजिएगा, नाउ वी विल फाइल द केस इन ऑल स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां हम अप्रोच कर पाएंगे। हमारी भी बेटा एक लिमिट है, जहां हम अप्रोच कर पाएंगे वहां वहां हम फाइल करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही आपके सच्चाई को बचाने वाला है। यही नहीं, इसके आगे भी अगर जरूरत पड़ा, लग रहा है कि नहीं सिस्टम जरूरत मांग रहा है हमारी, तो बेटा हम प्रोटेस्ट के लिए भी तैयार हैं। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, कोई बात नहीं। ये बंद कमरे में एसी में बैठ के वीडियो बनाना, ज्ञान देना थोड़ा आसान होता है। असली टेस्ट तो तभी होगा जब हम बेटा धरने पे बैठ जाएंगे। क्योंकि मुझे पर्सनली पूछो तो मैं तो ये होने देना बिल्कुल नहीं चाहता हूं। ये नाइंसाफी कतई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक और चीज, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो कि नहीं नहीं सर आप करो, आप नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हो, एक सपोर्ट आपका मांगता हूं कि मुझे कभी कभी आप सब लोगों का मास रिट्वीट कराना होगा। मुझे कभी कभी आप सब लोगों से बहुत सारे एप्लीकेशंस डलवाने होंगे कोर्ट में। कोर्ट मांग सकता है कि बेटा साइन करके दीजिए कि आप नीट एस्पायरेंट है, और मेरा ही नहीं बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है। तो बहुत सारी चीजें आगे होंगी जिसमें आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप रेडी हैं? सिंपली टेलीग्राम चैनल को नीचे से ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल में बेटा सबसे अर्लीस्ट अपडेट आपको देंगे 2024 में रिजल्ट के बाद। रिजल्ट क्या क्या हो रहा है, क्या रीनीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2025 वालों के साथ कोई गुनाह तो नहीं होगा, काउंसलिंग में कैसे कैसे आगे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, रिजल्ट में कोई मॉडिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, बेटा हर तरह से हम आपको यहां सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपके सपोर्ट की यहां जरूरत है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।